सीक्रेट जो 99% लोग नहीं जानते। हैंड जेस्चर्स, देयर मैजिकल पावर एंड सिग्निफिकेंस। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। I welcome all of my YouTube family members with all my heart and gratitude. दोस्तों, ये भारत शब्द केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में अनगिनत भाव भंगिमाएं, कलात्मकता, सृजनात्मकता, विभिन्नता, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म और योग, इन सभी का एक मिश्रण है। गुरु है, गुरुकुल भी है। First of all, let's congratulate each other for the successful and safe journey of Chandrayaan on Moon. This is an achievement to all of us, a very proud moment. दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पुरातन एंशिएंट साइंस एंड कल्चर के खोज की, जिसकी डिस्कवरी इस महान भूमि पर हुई है, जिसको कहते हैं योग, और इसी योग से निकला है हस्त मुद्रा विज्ञान। Now let's move on. दोस्तों, भगवान बुद्ध कितने शांत, मधुर और निश्चल दिखते हैं, मगर क्या आपने गौर से महात्मा बुद्ध को देखा है? ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध के हाथ हमेशा ही एक विशेष स्थिति में होते हैं। हाथों की इसी स्थिति को योग विज्ञान में हस्त मुद्रा कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे मुद्राज या हैंड जेस्चर्स कहते हैं। आप सभी ने एक बात नोटिस की होगी, दैट बिग सेलिब्रिटीज, बिग रेनाउंड पर्सनालिटीज मेक अ स्पेशल एंड पर्टिकुलर हैंड जेस्चर while they are sitting or while they are addressing the crowd. अब चाहे वो एलन मस्क हो, रोनाल्डो हो, मार्क जुकरबर्ग हो, सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन या हमारे अपने पीएम नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, सभी एक विशेष प्रकार की मुद्रा में कॉन्वर्सेशन करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। मुद्राओं की इस सांकेतिक भाषा प्रयोग को न सिर्फ योग बल्कि मेडिटेशन में भी बताया गया है। भारतीय नृत्य परंपरा, जैसे उत्तर भारतीय कथक हो या दक्षिण भारत का कथकली, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, गोटीपुआ नृत्य आदि में भी मुद्राओं का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। हाथों को विभिन्न प्रकार से मोड़कर, जोड़कर, घुमाकर बनने वाली ये मुद्राएं योगी के उद्देश्य का प्रतीक होती है। ये मुद्राएं ही हैं जो योगी को उसके उद्देश्य के प्रति तत्पर बनाए रखने में मदद करती हैं। योगी के शरीर के अंदर की ओर सोई हुई ऊर्जा को ये जागृत करती है। दोस्तों, मुद्रा हाथों और शरीर की एक ऐसी आकृति होती है जो हमारे शरीर और मन की ऊर्जा को सही जगह पर लगाती है। आयुर्वेद कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड और शरीर 5 तत्वों से बना है: हवा, पानी, आग, पृथ्वी और अंतरिक्ष। ये पांचों तत्व अगर बैलेंस्ड नहीं रहेंगे आपस में, तो शरीर में असंतुलन, इम्बैलेंस होने लगेगा, और इससे तरह तरह की बीमारियां और परेशानियां पैदा होंगी। हमारी 5 उंगलियां ही हमारे पांचों तत्वों को दर्शाती हैं। जैसे छोटी उंगली जो होती है, स्मॉल फिंगर, वो जल तत्व होती है, वाटर एलिमेंट। अनामिका पृथ्वी तत्व, मध्यमा उंगली मिडिल फिंगर अंतरिक्ष, तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर वायु तत्व, अंगूठा इसे कहते हैं अग्नि तत्व। दोस्तों, आज की ये वीडियो में यही बताने की कोशिश करूंगी कि दुनिया के 99% लोगों को पता ही नहीं है इसके पीछे का रहस्य, इन हस्त मुद्राओं का रहस्य। शायद यही कारण है कि सिर्फ 1% लोग ही इस संसार में सफल हैं, यानी सक्सेसफुल हैं। गौतम बुद्ध सदैव विशेष मुद्रा की स्थिति में ही ध्यान मग्न रहते थे। उनके शिष्यों को हस्त मुद्राओं के बारे में ज्ञान देते हुए उन्होंने समझाया कि कैसे ये विभिन्न मुद्राएं मनुष्य को फियरलेस, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक फील कराते हैं, कैसे हम आत्मबल, आत्मसंयम और निर्भयता के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और वेदों में करीब 399 मतलब 399 योग मुद्राओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। बट वी विल स्टार्ट दीज हैंड जेस्चर्स टेक्निक स्लोली एंड स्टेप टू स्टेप, नॉट ऑल एट अ टाइम। इसलिए आज मैं सिर्फ 6 बेसिक हस्त मुद्राओं के बारे में बात करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी और सिखाने का प्रयत्न करूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक और प्रभावशाली हैं। मुद्राओं की इस श्रृंखला में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर बोधि मुद्रा की। ये मुद्रा अग्नि और वायु को संतुलित कर आंत यानी कि हमारे इंटेस्टाइन्स एंड लंग्स यानी फेफड़ों को
ताजगी देती है। ये मुद्रा लेट कर किया जा सकता है और हाथों को इस तरह से रखना होता है कि अंगूठे तो सीने पर रहें, लेकिन तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर्स का डायरेक्शन अपवर्ड्स, आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ हो। हाथों के नाभि पर होने के दौरान आंतें सक्रिय होती हैं, जबकि सीने पर होने के दौरान फेफड़े और हृदय स्वस्थ होते हैं। This mudra is especially useful for students, teachers, thinkers and those who do mental labor. सांस संबंधी समस्याओं में भी ये मुद्रा बहुत ही इफेक्टिव है। इसे करने के लिए अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, इंटैंगल्ड कर लें, और फिर दोनों हाथों के अंगूठों और तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर को आपस में मिलाएं। अंगूठों की दिशा नीचे की ओर रहे और तर्जनी उंगलियां आपकी इंडेक्स फिंगर्स ऊपर की ओर हों। इस अवस्था में हाथों को अपनी नाभि यानी मणिपुर चक्र के पास रखें। जितनी देर सहजता से आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं करें। कुछ दिनों तक लगातार करने से आपके फेफड़े यानी लंग्स और इंटेस्टाइन्स, आंतों की सेहत दुरुस्त हो जाएगी। Now let's talk about the other mudra which is beneficial for our brain. ये फोकस और मेमोरी बढ़ाने में हेल्पफुल है और ये मुद्रा है हाकिनी मुद्रा। हाकिनी मुद्रा हाथ की एक ऐसी मुद्रा है जिसका नाम एक हिंदू देवी हकिनी के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी हाकिनी थर्ड आई यानी तीसरे नेत्र की देवी हैं, इसलिए ये मुद्रा उनको ही डेडिकेटेड है, समर्पित है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि यदि इस मुद्रा को नियमित रूप से किया जाए तो ये फोकस, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करता है। हकिनी मुद्रा एक हस्त मुद्रा है जिसका अर्थ है कि इसे हाथों से किया जाता है। इसका अभ्यास सुखासन, पद्मासन जैसी किसी भी मुद्रा में बैठकर आप कर सकते हैं। आराम से अपनी आंखें पहले बंद करें और ऊपर की ओर तीसरे नेत्र की तरफ यानी आईब्राउज के बीच में, सेंटर में केंद्रित करें। अब धीरे धीरे और लगातार सांसें लें। बाहरी दुनिया को चेतना से मन को हटाकर अपना ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित करें। फोकस ऑन योर नेचुरल ब्रेथ्स। फिर अपने हाथों को घुटनों या जांघों पर इस तरह ले आएं कि दोनों हथेलियां ऊपर की ओर खुली हों। धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती के स्तर पर एक दूसरे के सामने उठाएं और नमस्कार की मुद्रा में चिपका लें। फिर धीरे धीरे अपनी हथेली को खोलते हुए गोलाकार आकृति में रखें, मगर आपकी सभी उंगलियां एक एक टिप आपस में एक दूसरे के साथ हल्के से टच्ड रखना है। इसे आप चलते फिरते, उठते बैठते कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने मन में ओम का जप करते हुए इस मुद्रा को करें और सभी अनावश्यक विचारों को दूर कर लें। 30 से 40 मिनट तक नियमित रूप से इस हाकिनी मुद्रा का अभ्यास करें। आपके लिए कैसे फायदेमंद है हाकिनी मुद्रा, ये बात करते हैं अब। ये मुद्रा आपकी स्मरण शक्ति, एकाग्रता और ध्यान बढ़ाने में मदद करती है। इस मुद्रा में गहरी सांस लेने से मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, आपूर्ति बढ़ने लगती है। इसलिए इससे हमारे कामकाज और ब्रेन पावर में डेफिनेटली सुधार होता ही है। बात करते हैं चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा सबसे प्रचलित शब्द है। चिन्ह मुद्रा को ज्ञान मुद्रा भी कहा जाता है। ये सबसे प्रचलित होने के साथ साथ बेहद सिंपल भी है। इस मुद्रा का प्रयोग ध्यान लगाने की सभी मुद्राओं में होता है। चिन्ह मुद्रा 2 शब्दों से मिलकर बना है, चिन्ह और मुद्रा, जिसमें चिन्ह का अर्थ है चित्त, चेतना, और मुद्रा एक स्थिति है। ये एक ऐसी मुद्रा है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चिन्ह मुद्रा आत्मा को शांत करती है और शरीर में वायु तत्वों को उत्तेजित करने में मदद करती है। इसलिए इसे करने से हमारे दिमाग और शरीर, माइंड एंड बॉडी दोनों को बेनिफिट होता है। चलिए जानते हैं कैसे करते हैं ये चिन्ह मुद्रा और क्या है इसके लाभ। चिन्ह मुद्रा योग का क्योंकि सबसे प्रचलित शब्द है, इसलिए चिन्ह मुद्रा को ज्ञान मुद्रा भी कहा जाता है।
ये सबसे प्रचलित होने के साथ साथ आसान भी है। इस मुद्रा का प्रयोग ध्यान लगाने की सभी मुद्राओं में होता है। इसके लिए आप अपनी टांगों को क्रॉस करके यानी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। इसमें शुरुआती स्थिति में बैठने के लिए आप अर्ध पद्मासन या लोटस पोज को भी यूज कर सकते हैं। इस दौरान आपका बैक, आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आपके कंधे पीछे की ओर और सीना आगे की तरफ होना चाहिए। इस पोस्चर से आपके शरीर में एक अच्छी ऊर्जा का संचार होगा। चिन्ह मुद्रा में हाथ की पोजीशन, इस पोजीशन में बैठने के बाद अपने हाथों को अपने घुटनों के पास लाएं। इस दौरान हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब अपने अंगूठे और तर्जनी को एक साथ जोड़ दें, मतलब थंब और इंडेक्स फिंगर को। अन्य तीनों, बाकी की 3 उंगलियां खुली होनी चाहिए, यानी उसको आपस में फैला लें। आपका हाथ आरामदायक स्थिति में ही होना चाहिए और आपका अंगूठा व तर्जनी एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए। इसमें आपकी अंगूठे का सिरा आपकी तर्जनी के सिरे से मिला होना चाहिए, लेकिन इस पर आपको अननेसेसरीली प्रेशर नहीं डालना। अब अपनी आंखों को बंद कर दें या उन्हें थोड़ा सा खुला भी रख सकते हैं। इस मुद्रा को करते हुए आपकी सांस बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। अब आप ध्यान लगाएं, सांस और हाथों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस मुद्रा में आप कुछ मिनटों तक बैठे रहें। अगर आप घंटों तक चिन्ह मुद्रा में ध्यान कर सकते हैं तो ये बेस्ट है। जितनी अधिक देर तक आप ज्ञान यानी चिन्ह मुद्रा में रह पाएंगे, आपके लिए उतना ही श्रेष्ठ होगा। हालांकि इस मुद्रा में अधिक देर तक रहना मुश्किल ही होता है, लेकिन आप अगर इसको धीरे धीरे रोज डेली लाइफ शेड्यूल में शामिल करेंगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा। चिन्ह मुद्रा को अपने ध्यान का एक मुख्य हिस्सा बना लें। इस मुद्रा को आप दिन के किसी भी समय में कर सकते हैं, रोजाना उठने के बाद और सोने से पहले या कभी भी। अगली मुद्रा है कुबेर मुद्रा। पृथ्वी और जल तत्वों से जुड़ी हुई ये एक मुद्रा है, कुबेर मुद्रा। ये हाथ की मुद्रा है जो योग में भी की जाती है। अनामिका पृथ्वी तत्व का प्रतीक है जो शरीर में पृथ्वी तत्व की देखभाल करता है। छोटी उंगली जल तत्व का प्रतीक है जो शरीर में जल तत्व की देखभाल करता है, और अंगूठा यानी अग्नि का प्रतीक। इसे करने के लिए सबसे पहले पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन किसी भी एक आसन में बैठ जाएं और फिर अपनी हथेलियों को अपनी जांघों या घुटनों पर रख दें। Now close your eyes and take few deep breaths. कुछ गहरी सांसें लें। आप अपनी इंडेक्स एंड मिडिल यानी तर्जनी और मध्यमा उंगली को अपने अंगूठे के टिप से दबाएं और बाकी के दोनों यानी स्मॉल एंड रिंग फिंगर को अपनी हथेली की तरफ इनर वे में मोड़ लें। इस मुद्रा को दिन में 2-3 बार 15 से 30 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। इस मुद्रा को आप खड़े होते हुए या बैठते हुए किसी भी स्टेट में कर सकते हैं। अगली मुद्रा है गणेश मुद्रा। इस मुद्रा से शरीर में स्फूर्ति आती है और आत्मविश्वास प्रबल होता है। बाईं हथेली की दिशा बाहर की ओर रखते हुए बाएं हाथ को हृदय यानी क्लोज टू योर हार्ट, दिल के बिल्कुल पास लाएं। अब दाईं हथेली को सीने की ओर रखते हुए हृदय के पास लाएं और दोनों हाथों की उंगलियों का एक ग्रिप बना लें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को हृदय के सामने की ओर तान लें, फिर सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ें। अब दाईं हथेली बाहर की ओर करें और बाईं हथेली हृदय की ओर करते हुए हाथों को खींचें। श्वास भरते हुए अंगूठे को भी उंगली के साथ मिलाइए। इसी मुद्रा में हाथों को छाती से लगा के रखिए। कोहनियों को तिरछा करते हुए भी इसे आप कर सकते हैं। प्रत्येक तरफ से 5 से 6 बार इसको आप रिपीट करें। इसमें हाथों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बॉडी के अंदर एनर्जी के प्रत्यक्ष प्रवाह को बढ़ाया जा सके। ये मुद्रा स्किन को ग्लो करने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रेंथन करती है। साथ ही ये आपको कई तरह की अन्य बीमारियों से भी दूर रखती है। अगर आप भी खुद को लंबे समय तक फिट और चेहरे पर ग्लो चाहते हैं, स्पेशली आई वुड सजेस्ट ऑल द गर्ल्स टू प्रैक्टिस दिस स्पेसिफिक मुद्रा। आफ्टर ऑल ब्यूटी एनहांस करना ज़रूरी है, तो अपने रूटीन में मुद्राओं को ज़रूर शामिल करें, स्पेशली गणेश मुद्रा को। गणेश मुद्रा
गणेश मुद्रा या गणेश नमस्कार अल्जाइमर से बचने में भी मददगार साबित होते हैं। आज की आखिरी मुद्रा है स्ते मुद्रा। स्ते मुद्रा एक पवित्र हाथ का इशारा या मुहर है जो अवसाद और चिंता के इलाज के साथ साथ तनाव को दूर करने और अच्छे भाग्य को आकर्षित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। क्योंकि ये सांस को गति के साथ जोड़ता है, ये एक बहुत ही उत्तेजक अभ्यास है जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने और शरीर में पॉजिटिव एनर्जी को लाने के लिए जो मार्ग होते हैं उसको सक्रिय करने में मदद करता है। You will have to follow certain steps to practice this stay mudra. First of all, find a place where you can sit peacefully and calmly. Now, दोनों हाथों को अपनी जांघों पर रखें और हथेलियां ऊपर की ओर रखें। दोनों हाथों पर अंगूठों के सिरे को छोटी उंगलियों के आधार पर रख दें। अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लेते हुए अंगूठों को चारों अंगुलियों से घेर लें। अपनी सांस रोकें, होल्ड योर ब्रेथ और चुपचाप मन में 7 बार ओम का जप करें। जैसे ही आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, पेट की दीवार को अंदर खींचते हैं और अपने हाथों को खोलते हैं। ये कल्पना करते हुए सभी चिंताएं, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर आपके शरीर से बाहर जाने लगती है। इस अभ्यास को लगातार कम से कम 7 बार और प्रतिदिन 49 टाइम्स या उससे ज़्यादा आप रिपीट कर सकते हैं। अनहेल्दी स्टेट ऑफ माइंड के लिए शरीर में वाटर एलिमेंट के इम्बैलेंस को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्टे मुद्रा का अभ्यास जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट को पुनः संतुलित और पुनः चार्ज करने के लिए किया जाता है और इसलिए ये गुर्दे यानी किडनी और यूरिनरी सिस्टम यानी मूत्राशय से जुड़ी सभी समस्याओं के इलाज में यूजफुल होता है। दोस्तों, आज के इस हस्त मुद्रा टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो बेझिझक मैसेज कर दीजिए। एनी टाइम आई वुड लव टू गेट बैक टू यू ऑन ऑल योर क्वेश्चंस as much as possible. Catch me soon in my next AV. Like, share and subscribe if it's worth. Thank you and namaskar.